ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। तो इस समय टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आप पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए पूरे विश्वास के साथ सुनेंगे कि परमेश्वर ने कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए। ये टेस्टिमनीज आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाने वाली है। तो जितने जन आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप ब्रांचेस में हैं, तो मेरा ये बिलीव है जब आप टेस्टिमनीज को सुनोगे तो आपका फेथ बढ़ेगा। आप समझोगे कि परमेश्वर कैसे लोगों की जिंदगी में काम करते, कैसे बड़े और अद्भुत काम परमेश्वर लोगों की जिंदगी में करते। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। तो आइए हम फर्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। लुधियाना चर्च ब्रांच से ब्रदर दिनेश कुमार की टेस्टिमनी है। इनकी टेस्टिमनी है कि अभी ये 46 ईयर से 46 साल के हैं और जब इनकी उम्र 17 साल की थी तभी से ये गलत संगति में जाने के कारण इनकी लाइफ पूरी रीति से पाप के अंदर चली गई थी। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े लुधियाना से। सुनते हैं इनके मुंह से कि क्या टेस्टिमनी है, क्या इनकी उस समय की सिचुएशन थी, परमेश्वर ने कैसे इनकी लाइफ को चेंज किया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं लुधियाना ब्रांच से हूँ और मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। मैं 16-17 साल की उम्र से मैं दारू पीता था और दारू पीते पीते फिर शादी के बाद मेरी दारू का नशा और बढ़ गया। धीरे धीरे मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं दारू पीता था। पीते पीते मेरे को होश नहीं रहता था। मेरे मोबाइल चोरी हो जाते थे, पैसे गुम हो जाते थे, जेब से निकाल जाते थे, घर वाले ढूंढते थे, परेशान हो जाते थे। मेरी 17 साल उम्र में शादी हुई तो उसमें धीरे धीरे और भी नशा दोस्तों के साथ बढ़ता गया और मैं नशा छोड़ना चाहता था पर छूट नहीं रहा था। मैं बहुत तंग आ गया, बहुत परेशान हुआ। फिर मेरे एक दोस्त थे, उनके जीजा ने बताया लुधियाना ब्रांच में चलिए। स्टार्ट किया, जाता रहा। फिर परमेश्वर के दास 8 जून 2025 को प्रार्थना कर रहे थे। मैं उस प्रार्थना को रिसीव किया, तब से लेकर के आज तक मैंने कोई नशा नहीं किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले कि जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, उस दिन के बाद से हर तरह के नशे से ये भाई जो है पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं। आप इमेजिन करें 29 साल इन्होंने नशा किया, शराब, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, और सुबह उठते बस नशे में इनकी लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और बिल्कुल ही ये अपनी लाइफ से तंग आ चुके थे। बार बार उस नशे की वजह से एक्सीडेंट होना, शर्मिंदगी आना। ये भाई, इनको लगता था कि इसके आगे भी कुछ नहीं, लेकिन जब चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने डिलीवरेंस दी। आज ये भाई उन नशों से, उस पाप भरी जिंदगी से पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं। तो परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। क्योंकि जब इनका एक्सीडेंट हुआ नशे की वजह से, उसके बाद ये पूरी तरह से 2-2.5 महीने कंप्लीटली ये बेड के ऊपर रहे। लेकिन जब चर्च में आए, परमेश्वर ने डेथ बेड से इनको खड़ा भी किया, नशे से भी आजाद किया, एक नया जीवन दिया। तो अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। सिस्टर हरप्रीत कौर जो कि अमृतसर से हैं। 6 मंथ पहले ये बहन कहीं जा रहे थे ऑटो में और ऑटो का एक्सीडेंट हो गया था। ऑटो पलटने के कारण इनकी राइट लेग पर चोट लगी, हड्डी टूट चुकी थी, बहुत ज़्यादा जख्म हो चुके थे और उस समय इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो आज ये अमृतसर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਆਟੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਟੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਟੋ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ और मेरी सज्जी लत्त ते ही जख्म भी सी काफी। डॉक्टर ने प्लस्तर करता ते मैं स्कंजे नाल चलदी सी और सज्जे पैर ते हड्डी ते जख्म बहुत सारा सी। जख्म दे कारण मैं पानी भी नहीं यूज कर पैंदी सी, जख्म सुक्कन दा नां नहीं लेंदा सी। मैं बहुत परेशान सी, मैं चल फिर नहीं पांदी सी ते बेड ते बैठी सोचदी रहंदी कि मैं कदों चलांगी, कदों चल फिर पावांगी। लगातार दवाइयां खादियां, 2-3 डॉक्टर चेंज किते पर मैनूं कोई फर्क नहीं सी। मैं पहलां तो ही अंकुनुला मिनिस्ट्री ने जुड़ी हुई सी और मेरा भरोसा परमेश्वर ते सी। और परमेश्वर दे दास ने जदों रोगियां लई प्रार्थना कीती, मैं उस प्रार्थना नूं रिसीव कीता ते मैनूं गर्माहट महसूस होई
और मैं ਸਕੰਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। एक्सीडेंट के बाद इनकी हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे, टॉयलेट वॉशरूम टोटली ये अपने हस्बैंड पर निर्भर थी उस समय। जख्म बहुत ज़्यादा था और हमेशा ये सोचते रहते थे पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, पर परमेश्वर में पहले से जुड़े हुए थे, खुदावंद के घर के साथ जुड़े हुए थे। विश्वास था कि परमेश्वर इस दुख से, इस बीमारी से आप ही मुझे आज़ाद करेंगे, निकालेंगे। और जब लगातार चर्च को अटेंड करते गए, 17 अगस्त 2025 को परमेश्वर के दास के द्वारा की गई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया। कहते खुदावंद की सामर्थ्य ने छुआ, उसी समय शिकंजे को छोड़ा, टूटी हुई हड्डी जुड़ चुकी है, वो जो बड़ा एक जख्म था वो भर चुका है, बिल्कुल हील हो चुके हैं। थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। और आज भी जितने जन परमेश्वर की हजूरी में हैं, चिंता मत करें, आप जीवित हजूरी में हैं। वो हजूरी जिसमें आके आप सेम वापस नहीं जाते हैं, खुदा आज आपको छुएगा। आप जैसे आए हैं सेम वापस नहीं जाएंगे, खुदा आपको हील करेगा। आप अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें धन्यवाद देते हुए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरप्रीत है। ओके, रहने वाले कहाँ के आप? पिंड पोमा। 2020 में आपकी शादी हुई थी, जिला हाँ जी। गुरदासपुर के रहने वाले आप। हाँ जी। 2020 में आपकी मैरिज हुई। हाँ जी। उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब सेकेंड टाइम आपने ट्राई किया, तो आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम थी, अपनी गवाही में आप बताएं क्या था आपको? 2023 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਬੀ ਦੀ, ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ दूसरे डॉक्टर को करवाई। उस तो बाद उस डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, बेबी बिल्कुल ठीक है। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें। फिर क्या हुआ उसके बाद? उस तो बाद मैं अपने घर आई ते मेरे परिवार सारे बाहर बहुत खुश होए, कहते कि सानू विश्वास है कि साडा परमेश्वर जिउंदा है, और सब कुछ करन दी सामर्थ रखदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो बेटा हुआ वो बिल्कुल ठीक है अभी? हाँ जी, मैं नॉर्मल डिलीवरी दे नाल परमेश्वर ने ब्लेस कीता। कितने महीने का हो चुका है ये बेटा? 10 महीने का। तारीफ करें इसे अपने हाथों को उठाते हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। आज भी जो लोग ऐसे परिवार यहाँ पे मौजूद हैं, आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए आपको चंगा करना, आपको आजाद करना, आपको आशीषित करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके फेथ को देखते हैं कि आप कितना विश्वास करते हैं, कि आपका विश्वास कितना है उस परमेश्वर के ऊपर। अगर आप अपने विश्वास में बने रहे तो आप भी इसी तरह से गवाही के साथ पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में, अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। कलीसिया उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये वेस्ट बंगाल ब्रांच की टेस्टमनी है और इस सिस्टर का नाम अपर्णा पात्रा है। इनकी गवाही है कि 22 साल पहले इनकी बहन की डेथ हो गई थी और उस डेथ के कारण इस सिस्टर के ऊपर मेंटली अटैक होना शुरू हो चुके थे। ये पागलों की तरह करते थे और आज ये बहन उस ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनके मुंह से इनकी टेस्टमनी को सुनेंगे।
सबको जय मसीह की। मेरा नाम अर्पणा पात्र है और मैं मेंढीपीर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। आज से 22 साल पहले मेरी बहन की डेथ हो गई थी। इस वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। फिर अजीब सी घटनाएं मेरे साथ होने लगी। मेरे चलते फिरते उठते बैठते हर समय मुझे लगता था कोई मेरे संग संग चल रहा है। मुझे आवाजें सुनाई देती थी और ऐसा लगता था कोई मुझसे बात कर रहा हो। मुझे बहुत डरावने सपने आते थे। सपने में मुझे बहुत से मरे हुए लोग दिखाई देते थे, सांप दिखाई देते थे और मैं ठीक से सो तक नहीं पाती थी। बहुत ज़्यादा बेचैन रहती थी और मुझे बहुत ही किसी की नेगेटिव प्रेजेंस महसूस होती थी। और मैंने खुद से बातें करना स्टार्ट कर दिया था और मेरी ऐसी हालत को देख के मेरे घर वाले मुझे किसी अन्य जगहों पे लेके गए। मुझे 3 अलग अलग अन्य जगहों पे लेके गए पर मुझे कहीं से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि अटैक और भी ज़्यादा बढ़ गए। इसी दौरान मेरी मैरिज भी हो गई थी और मेरी मैरिज लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी और मेरे घर में हर समय कलेश रहता था। और एक दिन मैं वॉशरूम साफ कर रही थी एसिड के साथ। एसिड का धुआं मेरे सांस के जरिए मेरी पूरी बॉडी के अंदर चला गया। मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा जलन होने लगी और पेन होने लगी। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मेरी हालत ज़्यादा खराब हो गई। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि आपके चेस्ट के अंदर जख्म बन चुका है। डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे मेडिसिन खाने को दिया। मैं लगातार लेती रही पर मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं खाना पीना कुछ भी नहीं खा पा रही थी। मैं एक गिलास पानी भी पीती थी तो वो मुझे दर्द होता था। बहुत जलन होती थी। बहुत कमज़ोर होते जा रही थी। डे बाय डे मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी और मैं बेड पे जा चुकी थी। मैं हमेशा बेड पे ही लेटी रहती थी। घर का कोई काम भी मुझसे नहीं होता था। मेरी ऐसी हालत को देखकर मेरी ननद ने मुझे एनी मिनिस्ट्री के बारे में बताया और वहां से मैं मेंढीपीर ब्रांच में लगातार आती रही। प्रेयर्स को सुनती थी, गवाहियों को सुनती थी तो मेरा फेथ बढ़ता था। एक दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया। जैसे मैंने रिसीव किया तो मुझे बहुत ज्यादा गर्माहट महसूस हुई। मुझे उल्टियां आने लगी। उसके बाद मुझे बहुत हल्कापन महसूस हुआ और सेम डे से मेरी रिकवरी स्टार्ट हो गई। 8 महीने से भी ज्यादा दिन हो चुके। मैं पूरी तरीके से हील और डिलीवर्ड हूँ। इस बड़ी गवाही में परमेश्वर का धन्यवाद करते सबको। जय मसीह की। हालेलुया तारीफ हालेलुया करेंगे हालेलुया। परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 29 दिसंबर 2024 को जैसे ही परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना को किया, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 8 महीने हो चुके हैं। ये उन पागलपन के अटैक से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? नगमा। कहाँ से आए सिस्टर आप? ऊपी से। ओके, आपकी टेस्टमनी की 2023 में आपकी मैरिज हुई थी, तो उसके बाद बताएं सिस्टर क्या टेस्टमनी है आपकी? जैसे मेरी शादी 3 महीना हो गई थी और जब बेबी के बारे में सोचा तो बेबी की रिसीव करी 2 महीने की था। उसके बाद 15 दिन के बाद पेट में बहुत ज़्यादा लगातार 3 दिन दर्द हुआ। ऐसा लग रहा कोई नोच रहा है अंदर अंदर। रात रात में नींद नहीं आती, रोती थी मैं। और उसके बाद 3 दिन के बाद उसके बाद मतलब ब्लड रिसीव नहीं कर पाए बच्चे को। अच्छा, पहली बार जब आप प्रेग्नेंट जी, हुए जी। नवंबर 2023 में, तो जी। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में आपको ब्लीडिंग होने लगी जी। और आपका मिसकैरेज हो गया। जी तो उसके बाद सेकंड टाइम आपका प्रेग्नेंट हुए फिर आप? जी जी। उसके बाद फिर 2-2.5 महीने के बाद फिर प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद 8वां महीना पे बच्चा फिर गंदा पानी मतलब मुंह में चला गया कि अब डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराने गई तो कह रहे थे बड़े डॉक्टर के यहाँ जाओ, पेट में एक तरफ गंदा पानी बहुत ज़्यादा आ गया है, बड़े डॉक्टर को दिखाइए। तो मैंने कही ठीक है, अल्ट्रासाउंड कराने गई तो वहाँ ब्लीडिंग चलने लगी। उसके बाद वहीं एडमिट कर लिया अस्पताल में। तो फिर कहेंगे अच्छा हो जाएगा बच्चा। फिर नॉर्मल हुआ 1 बजे रात को। फिर वही रात भर जिया, फिर 12 बजे दिन को ख़त्म हो गया जी। उसके बाद नर्स बोल रही थी कि आप बच्चा अब नहीं तुम्हें पैदा करना है क्योंकि आपकी बच्चेदानी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। अच्छा, फर्स्ट आपका मिसकैरेज हो चुका था और जी, जब जी। सेकंड आपके बच्चा पैदा हुआ, लेकिन डिलीवरी के दौरान उस बच्चे के लंग्स में गंदा पानी चला गया जी, और जी। काफी इन्फेक्शन होने के बाद जी। अब तरह के जन्म के 10 घंटे बाद ही बच्चे की डेथ हो जी गई। जी तो जब 2 केस आपके ऐसे हो गए थे, डॉक्टर ने बोला था कि इसके बाद आप बेबी का सोचना भी मत। जी जी। कि ऐसा क्यों बोला डॉक्टर कह ने? रहे थे सिस्टर? कि आपकी बच्चेदानी कमज़ोर है, या तो फिर पैदा करोगी तो या बच्चे की डेथ होगी या तो आपकी। यस। तो मैंने कही ठीक है मैं नहीं करूँगी।
फिर मैंने वो फिर आप उसके काफी बाद डिप्रेशन में चले गए उसके डिप्रेशन बाद। में गई, रोती थी। सपने में बच्चे को ऐसा लग रहा कि हंसता है। जब मैं उठती थी झपटती थी मैं कि मेरा बच्चा, फिर गायब हो जाता था बच्चा मेरे आगे से। बहुत रोती थी। जैसे सास ससुर बहुत ज़्यादा मुझे कहते थे कि आपकी परमेश्वर काम नहीं देता है। बहुत आरे पड़ोसी बहुत ताना मारते थे, मुझे रोती रहती थी। तो काफी लोग आपको ताने मेने मारते जी। थे और काफी सिस्टर रोते रहते थे क्योंकि 2 बच्चों की ऐसे एक मिसकैरेज हो गया, दूसरा बच्चा पैदा हुआ, लेकिन पैदा होने के 10 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि आप बच्चे के बारे में लाइफ में कभी सोचना भी मत, क्योंकि इस बहन की जो बच्चे यूट्रस बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था और काफ़ी डिप्रेशन में थे। लोग तरह तरह की बातें करते थे। तो आपने सिस्टर फिर ऐसी हालत में आपने काफ़ी इलाज भी करवाया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत मतलब ऐसे कि बहुत आप कमज़ोर हो, कभी सोचना मत। तो मैं बहुत रोती थी। बहुत लोग उल्टा सीधा बोलते थे। इलाज भी डॉक्टरों के पास, टाइफाइड बुखार भी सब लोग कहते थे, तो इसीलिए बुखार हो जाता था। अंदर कमरे में जाके रोती थी कि ऐसा क्या हो गया जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो आप जैसे फिर ऐसी हालत में आपको यहाँ के बारे में, अंकुर नूरुल्लाह मिस्त्री के बारे में किसने बताया फिर आपको? मैं चर्च जाती थी, एक सिस्टर मुझे बताया अंकुश मिस्त्री के बारे कि आप वहीं जाओगे तो तुम्हें पर बेल फिर देगा खुदावन। तो मैं फ़ोन में देखती रहती थी पापा जी की। तो मैंने 2-3 महीने के बाद जब बच्चा वो ख़त्म हो गया था, तब 3 महीने के बाद फिर मैंने परमेश्वर ने वो लाइन देखती रहती थी फ़ोन में, रिसीव करती थी। उसके बाद पापा जी कहे कि आपकी मरी हुई कोख जी उठेगी यीशु के नाम पे। जब मैं रिसीव करती, ऐसा लग रहा कि मेरे आग निकल रहा शरीर से, पलटी करने लगी। ऐसा लग रहा कोई छोड़ के गया मुझे शरीर से। उसके बाद 2 महीने के बाद मैंने फिर चेक करी, 2 लगे आया। उसके बाद परमेश्वर ने 9 महीना संभाल के तरह मेरे बच्चे को बेटे के साथ फिर ब्लेस किया मुझे ने। यस, तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सबसे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप ध्यान से इस बहन की बात को सुने, डॉक्टर ने बोला था कि आप सोचना भी मत बेबी के बारे में, लेकिन किसी सिस्टर ने इन्हें सुसमाचार दिया, इवेंजलिज्म दिया, तो ऑनलाइन देखना शुरू किया चर्च को, लगातार चर्च आना शुरू किया। और जैसे प्रभु के दास प्रार्थना को करते थे, 1 दिसंबर 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की कि आपके गर्भ फलवंत है शब्द के सामर्थ्य नाम में, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद उसी महीने इस बहन ने चेक करके देखा, वो यूट्रस हील हुआ, प्रेगनेंसी कंसीव की 9 महीने संभाल के रखा और परमेश्वर ने इस बहन को हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। बरकत आई है खुदा, जीवन मिलया आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम अपोस्टल तरुण शर्मा है। ओके, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। 2020 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। उसके बाद आपने लिखा गवाही में कि आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। जी। बताएं आपकी मतलब क्या प्रॉब्लम थी, क्या मसला क्या था उस समय? छोटी छोटी बातों को लेकर हमारी काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। प्रेयर लाइफ कमज़ोर थी जिस वजह से शैतान थोड़ा असर करता था। मैं बहुत ज़्यादा, जब लड़ाइयाँ होती थी तो हम लोग एक दूसरे से बहस करते थे और समझ नहीं आता था कि कौन करवा रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आता था। बहुत परेशान होते थे। जब हमारे बीच लड़ाइयाँ होती थी तो हमें खुद नहीं पता होता था कि हम एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं। पर लेकिन
जब ये समस्या बढ़ती थी तो मेरी वाइफ घर से दूर चली जाती थी अपने घर, और मैं अपने घर पे अकेला बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस में रहता था, बहुत ज़्यादा, इतना परेशान रहता था, बहुत ज़्यादा। जब लास्ट टाइम हमारी लड़ाई हुई और बहुत परेशानियों का सामना मेरे को करना पड़ा कि मेरी वाइफ चली गई दोबारा घर पे, देन उसके बाद मेरे माइंड में सोसाइटिकल थॉट आने लगे। मैं रोड पे चलता था, मुझे ट्रक दिखता था, मेरा मन करता था कि मैं उसके अंदर दे मारूं। मेरे को समझ नहीं आता था, मेरे को कोई फ्लाईओवर दिखता था, मन करता था यहीं से कूद जाऊं। वो डिप्रेशन इस तरह भारी हो गया था मेरे जीवन पे कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। परमेश्वर ने फाइनेंशियली बहुत ब्लेस रख रखा था, कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन लाइफ में पहली बार ऐसा मरने का सा मन हुआ तो मैं बहुत डर गया था। मैं खुदावन की सेवा दिल और सच्चाई से करता था, और जब मैं अपना परमेश्वर के लिए कुछ भी करता था तो मैं खुदावन से बोलता था कि प्रभु जब अपनी महिमा में आए परमेश्वर, तो प्रभु मेरे धर्म में काम के ज़रूर देखना, प्रभु अपनी दया मुझ पे ज़रूर करना परमेश्वर। देन उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया काफ़ी सारे लोगों को लेके ले हैंड कराने के लिए, क्योंकि मेरा वाइफ और आप इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ कि डाइवोर्स लेने के लिए आपने सोच लिया था। हाँ जी। और आपके वाइफ कई महीने आपसे दूर रहे। 1.5 साल। 1.5 साल। हाँ जी। आप उस समय सेवकाई करते थे आप? हाँ जी। पर मन में कंफ्यूजन थी। हाँ जी। तो जब यहाँ पर आए अंकुरला मिनिस्ट्रीज में, आपने परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी की मैरिड लाइफ को देखा जी, क्या आपने रियलाइज किया, क्या मन में आया, क्या सोचा, उसके बारे में बताएं जरा। मन में यही आया कि मम्मा पापा कितने ब्लेस्ड हैं कि मुझे भी अपनी मैरिज ऐसी ही करनी है, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी मैरिज मेरे आत्मिक पिता और आत्मिक माता की जैसे करनी है। देन उसके बाद जब मेरी आत्मिक माता से ले हैंड हुआ, सोनिया मम्मा जी से, और उन्होंने मुझसे कहा कि इन्हें पापा से मिलवाओ, एंड उसके बाद मैं कुछ दिनों बाद अपने आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर जी से मिला, और उन्होंने जो वर्ड दिए, मैं सच कह रहा हूँ, लाइफ चेंज हो गई, जीवन बदल गया, और उस दिन के बाद अभी तक मेरी लाइफ सुपर ब्लेस्ड है। जो वर्ड मेरे आत्मिक पिता ने मुझे दिए, मैंने एक एक वर्ड फॉलो किया, उनकी मैरिज के सारे सरमन सुने, और खुदा का धन्यवाद हो कि आज मेरी मैरिज की इतनी बड़ी गवाही आई है कि मैं परमेश्वर का और खुदा के दास का और दासियों का जी भर के धन्यवाद देता हूँ। हाथों को उठा के मैं धन्यवाद देता हूँ। अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी की मैरिड लाइफ को देखकर, उनकी टेस्टिमनीज को देखकर लोग हैरान होते हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर की सेवा में बने रहते हैं आपको समझ आती है कि आपने अपनी मैरिड लाइफ को किस रीति से चलाना है। जब आप सेवा करते, शैतान ट्राई करता है आपको गिराने की, आपको अलग करने की, कंफ्यूजन डालने की, आपके बीच में फूट डालने की, लेकिन जब आप फेथ में बने हैं, वर्ड आपने पढ़ना, सुनना, चलना उसके ऊपर नहीं छोड़ा, प्रार्थनाओं को नहीं छोड़ा, और परमेश्वर के दास दासी के द्वारा वर्ड जो मिलते हैं वो आपकी लाइफ को चेंज करते हैं, और आपने वचन को नहीं छोड़ा, तो डेफिनेटली आप बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें अपने हाथों को उठाते हुए। तारीफ करे कलिसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। आप सुन रहे कि कितने बड़े काम परमेश्वर कर रहे अपने दास और दासी के द्वारा, और भी बहुत सी गवाहियां हमारे पास, हम सुनते जाएंगे। तो आपने ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय डेविड है। कहाँ से आए आप? मैं नवा शहर पंजाब से। ओके, आपकी टेस्टिमनी की 2022 के बाद आपके साथ कुछ अजीब सी चीजें होने लगी आपके साथ। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि क्या क्या हुआ आपके साथ, क्या टेस्टिमनी आपकी? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਣੇ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, 5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤੋਂ ज़्यादा मैं कभी भी प्रेयर नहीं कर सकता ਸੀਗਾ। अब तरह के नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आते थे और पूरी पूरी रात आप जाग कर निकालते थे। हाँ जी। डिप्रेशन में चले गए, हमेशा डर रहता था। अब तरह के आपके मन में आपको ऐसे डर लगता था कि शायद मेरी डेथ ना हो जाए मेरी। क्यों ऐसे क्यों आता था, क्या दिक्कत थी लाइफ में? दिक्कत तो कुछ नहीं, ऐसे बस फ्यूचर को लेके तो मैनू ऐ लगता है कि हर टाइम मैनू कुछ ना कुछ हो जाना है। तो मैं ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰੇਅਰ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ अब तरह के इतने ज़्यादा वो डिप्रेशन आपके बढ़ गए कि आपने डिप्रेशन में आकर आपने नशा करना शुरू कर दिया था आपने। हाँ जी, मैं कई बारी अपने घरे 1-2 वारी चोरी भी अपनी वाइफ तो अपनी मदर तो ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਡੇਜ਼ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਦੋਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਫਾਸਟ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ मैं पूरी तरह आज़ाद हाँ। अच्छा, सितंबर 2025 की आप बात कर रहे हैं जब परमेश्वर के दास ने वर्ड दिए थे, इंस्ट्रक्शन दी थी फास्टिंग के लिए, तो हम उस वीडियो को हम देख सकते हैं कलीसिया। और इन 40 रोजों के दौरान परमेश्वर आपकी जो महिमा है जो खो चुकी वो उसे रिस्टोर करेगा, वापस लेके आएगा। जो बिजनेस में घाटे पड़ चुके हैं इन दिनों के बाद, इन रोजों के दौरान, इन रोजों के बाद जब आप मेहनत करेंगे आप उन घाटों को खत्म होता हुआ देखेंगे। जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित रहते हैं, मैं भविष्यवाणी करके उसकी आत्मा के अनुसार कह रहा हूं, इन 40 रोजों के बाद आप उन दुष्ट आत्माओं के अटैक से फ्री होंगे और पूरी तरह से आजाद होंगे। परमेश्वर आपके परिवार में एक नई शांति को देगा और शैतान के कामों को आपकी जिंदगियों से खत्म करेगा। आमीन। जितना ऊंचा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। तो आप टाइम पर जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने जो घोषणाएं की कि जैसे तुम ये 40 फास्ट रखोगे परमेश्वर आजाद करेगा, तो वो वचन आपने वर्ड आपने सुने जी, तो आपने डिसीजन लिया कि मैं भी फास्टिंग करूंगा। जी बिल्कुल। तो उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? उसके बाद मैंने अपनी प्रेयर लाइफ भी बढ़ाई थी। मैं 4-4 घंटे बाइबल पढ़ता था, प्रेयर करता था बैठ के। तो जैसे मैंने फर्स्ट फास्ट था मेरा, तो मैंने प्रेयर कर रहा था, प्रेयर करते करते होली स्पिरिट ने मेरे को टच किया और जैसे में उसने मुझे टच किया तो मैं पूरा आनंद के साथ भर गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब अलग ही दुनिया में हूँ और उसके बाद से मैं पूरी तरह से आज़ाद हो गया हूँ। मैं परमेश्वर के दास का, परमेश्वर की दासी का बहुत ही थैंक्स करता हूँ। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो 40 फास्ट आपने रखे, उन फास्टिंग के बीच परमेश्वर ने आपको छुआ, सारे नशे खत्म हुए, वो डिप्रेशन भी खत्म हुआ। अब कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? मेरे को 6 मंथ हो गए। प्रेयर लाइफ ब्लेस्ड जब आपकी, प्रेयर लाइफ ब्लेस्ड। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास ऐसे ही कुछ नहीं बोलते, वो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा बोलते हैं। अगर वो कुछ भी आगे आपको देते हैं, अगर आप उसे फॉलो करेंगे। ये भाई 2 साल से आप चैन से नहीं सोए, आप 2 साल से प्रॉपर सोए नहीं थे, लेकिन जैसे परमेश्वर के दास के वर्ड को फॉलो किया, फास्टिंग करनी शुरू की, फास्टिंग के दौरान पवित्र आत्मा मिला, डिप्रेशन खत्म हुआ, नशे खत्म हुए। आज 6 महीने के करीब हो चुके, आपके सामने प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस कलीसिया। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें।
उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। यहोवा सच्चा जिंदा है खुदा।